अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 9 हमारे पास है आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 1.321 हम कर चुके हैं। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं। यहाँ पे जो 1.4 है इसको आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इंतहाई आसान है। आज के इन सवालों में हम सीखेंगे मैट्रिक्स कैसे आपस में मल्टीपल होते हैं, कैसे ज़रब होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ये आपके पास एमसीक्यू टाइप है, सिर्फ इंतहाई आसान है। बस आपने ये बताना है कंफर्टेबल है या नहीं मल्टीपल के लिहाज से, क्या ये कालब आपस में ज़रब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इनका चेक करने का एक तरीका कालब वो क्या है, आपने आपको पता कि कोई भी कालब है उसके अंदर कितारे और कालम होते हैं, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। तो इसके अंदर मल्टीपल चेक करने का तरीका क्या वो आपको मैं छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। सिर्फ आपने इसको बताना, ये एक होता है सी का मतलब क्या शो करूँगा, कालम। सी से क्या है, कालम। और एक है आर का मतलब रो। एक कालम के अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, क्या ख्याल है, कालम और रो। अब मुझे ये बताएं, आपने ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हर किसी का ये फर्स्ट है इधर वाला और ये सेकंड। आपने अगर फर्स्ट में कॉलम और सेकंड की रो की तादाद बराबर आ जाए तो आप बोले कि वो कंफर्टेबल है, उसको आपने यस कर देना है। देखिए ज़रा, शुरू में हमने फर्स्ट वाले में कॉलम है, कितने कॉलम है ऊपर से नीचे, आप बोलोगे सर ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं वो दो हैं, इसके मतलब इसके कॉलम कितने हैं, दो। सेकंड वाले में रो देखें, अब इसका तो चेक हो गया, अब दूसरे वाले में से देखनी है रो, वो कितनी है, एक और दो, रो भी दो है। आपको पता है ना, जो इस डायरेक्शन में होती है हॉरिजॉन्टल वो रो होती है, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, तो वो भी टू है। तो आपके पास सी और आर की बराबर तादाद आ गई है, तो आप बोलेंगे ये आपका कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, इसको आप यस कर देंगे। बस ये आपकी यस नो वाले सवाल है, बस आपने बताना है कि क्या ये कंफर्टेबल एडिशन की मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नेक्स्ट बोलते हैं, इनका भी देखते हैं सी आर वाला फार्मूला, सी और आर, इसका देखते हैं। सी का मतलब क्या है, कॉलम। फर्स्ट के कॉलम कितने, आप बोलोगे 1 2, ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं वो कॉलम है दो, दो कॉलम है। और कितारें किस तरफ होती है, इस डायरेक्शन में एक और दो, दो कितारें हैं। तो इसका भी सी आर की तादाद कितनी आ रही है, दो दो, तो ये भी आपका इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हो गया, यस। नेक्स्ट थर्ड वाले में देखते हैं, इसका भी सी आर निकालते हैं। फर्स्ट वाले की कॉलम कितने कॉलम है, ऊपर से नीचे, बोलेंगे सर एक ही तो लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, वो एक आ गई। और कितारें कितनी, आप बोलेंगे सर एक एंड दो, दो कितारें हैं। तो सी आर की तादाद तो इक्वल ही है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये आपको कंफर्टेबल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन आपस में नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका सी आर चेक करते हैं। सी आर, सी का मतलब कॉलम। फर्स्ट के कॉलम कितने, आप बोलेंगे सर ऊपर से नीचे एक दो, कॉलम आपको पता है वर्टिकल होते हैं, दो कॉलम है। और आर इसका क्या है, आप बोलेंगे सर एक और दो, आर भी इसका दो है। सेकंड वाले का कितने रो हैं, ठीक है, कितारे जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो भी 2 है। इसका मतलब है ये 2 2 सी आर इक्वल आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, यस। क्लियर है बात। नेक्स्ट लास्ट वाला मेरे बच्चे बताएं क्या होगा, जल्दी से सोचिए। ये सी है और ये रहा आर। सी की तादाद कितनी है, सी फर्स्ट वाले में कॉलम देखना है, बोलेंगे सर एक दो तीन, तीन तो कितारें आ गई, हाँ कॉलम सॉरी। और इसके अंदर कितारें कितनी, सेकंड वाले में आप बोलेंगे सर एक दो तीन, तीन कितारें हैं, लो ये तीन तीन हो गए, तो इसका सी आर भी इक्वल है, तो ये भी आपका कंफर्टेबल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये इंतहाई आसान है, इनका आपने बस पहचान करिए, मल्टीपल नहीं करना, वो नेक्स्ट वालों में देखेंगे। यहाँ पे बस आपने ये रूल सीखा कि मल्टीपल कब हो सकते हैं, जब भी आपका सी आर इक्वल हो, यानी कि सी का मतलब पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो बराबर हो, तो आप बोलेंगे वो मल्टीपल हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट वाला एमसीक्यू टाइप सवाल है, कवर हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के सवाल सीखते रहें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। इफ ए एंड बी, मुझे ए और बी के दो कॉलम दे दिए गए हैं, कहता है कि फर्स्ट कंडीशन ए बी बिलोंग करे और दूसरा बी ए बिलोंग करे। इफ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है, पॉसिबल कब होंगे, अभी अभी आपने ये सी आर वाला रोल समझा है। अगर यस हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो ही मल्टीपल करेंगे ना। उसने बोला इन दोनों को मल्टीपल के साथ पॉसिबल, शर्त ये है कि हमने चेक करना है, अगर वो सी आर इक्वल आ रहा है, यस का जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब वो मल्टीपल हो सकता है, उसको कर दें। जिसका जवाब ही नो आ रहा है, सी आर ही नहीं इक्वल आ रहा है, तो वो हम उसको मल्टीपल भी नहीं कर सकते। तो चलो बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, यानी कि जिसके अंदर मैंने ए बी को मल्टीपल करवाना है। पार्ट 1 कहता है ए
बी मल्टीप्लिकेशन। ए बी की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे, ए बी की मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इक्वल टू, ए की मतलब वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू क्या है 3 -1 0 एंड 2, और बी की वैल्यू पुट करें उसके बाद, वो क्या है 6 5। ले जी, इसका अब हम सी आर चेक करते हैं, देखते हैं कि ये मल्टीपल होने के काबिल भी है या नहीं। तो आपने ये रफ फॉर्मूला समझे, इसको सी और आर को रफ फॉर्मूला है, इसको चेक कर ली साइड पे। पहले की किताबें कितनी है आप बोलेंगे, पहले के कॉलम चेक करना है 1 2, ऊपर से नीचे 1 और ये 2 कॉलम, और सेकंड वाले की अब बारी है उसका आर चेक करना है 1 और 2 है। इसका मतलब है ये तो हो गया यस, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसका मतलब है ये कंफर्टेबल है, ये मल्टीपल हो सकता है। तो ये तो हमने निकाल लिया सी आर की वजह से। ये सिर्फ आपने चेक करना है, अब मल्टीपल करवाना है। अब जब उसने बोला कि अगर वो पॉसिबल है तो फिर मल्टीपल करवाना है, फिर क्या होगा, फिर रूल कुछ ये हो जाता है, इस तरफ ए बी वैसे का वैसे ही। मल्टीपल का ये रूल है, ये आपने हमेशा याद रखना। आज मैं सिखाने वाला हूँ, ये आपने कभी भी नहीं मेरे बच्चे बोलना, हमेशा याद। इसका रूल ये है, जैसे कि आपने सी आर रूल है कि चेक करने के लिए हो सकता है, यानी कि सी का मतलब कॉलम और दूसरा आर कितारें रो। लेकिन जब मल्टीपल कितार है तो फिर आर पहले आ जाएगा, यानी कि रो पहले आ जाएगी। पहली कितार यानी कि ये जो आपकी पहली कितार है पहला कॉलम, और आगे फिर पहली कितार दूसरा कॉलम होता और आगे फर्दर होता। लेकिन यहाँ पे रूल क्या है, पहली कितार पहला कॉलम R1, यानी कि आप रूल समझ लेंगे पहली कितार R1 और कॉलम C1। ठीक है, ये मल्टीपल होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं करना कैसे मल्टीपल। पहली कितार पहला कॉलम, मल्टीपल का तरीका कुछ यूँ होगा, ये मेरे पास कितार है और ये कॉलम है। मल्टीपल जब होंगे तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से होगा, ठीक है, कितार का और कॉलम का, और कितार का सेकंड डिजिट से मल्टीपल होगा। कैसे देखें जरा, 3 मल्टीपल होगा 6 के साथ, ठीक है, पहले के साथ, ये ब्रैकेट में क्लोज, दरमियान में हमेशा प्लस लगाएंगे, हमेशा प्लस लगाएंगे, और 0 मल्टीपल होगा 5 के साथ। ये ले जी, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ तक समझ है, पहली कितार पहला कॉलम। फिर देखिए मेरे बच्चे सेकंड, इसके बाद हम दूसरी कितार, यानी कि ये मेरे पास पहली कितार पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी की बारी है। दूसरी कितार पहला ही कॉलम, एक ही कॉलम है यहाँ पे, -1 मल्टीपल 6 पहला डिजिट, उसी के साथ दरमियान में प्लस और दूसरा डिजिट दूसरे के साथ, 2 मल्टीपल 5। समझ आई है? अगर नहीं आई तो परेशानी होना, ये मजीद जैसे जैसे सवाल करेंगे ना, ये कंसेप्ट आपका आहिस्ता आहिस्ता कवर होगा। वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों की, तो फिर ये आपका ये छोटा सा जो कंफ्यूज करने वाला स्टेप है ये कवर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब जो मल्टीपल और जो जमा और नफी होते हैं उनको करके अपना आंसर हासिल करें। ए बी बराबर है 3 मल्टीपल 6 कितना आ गया, आप बोलेंगे 18 प्लस 0 को जितने से मर्जी मल्टीपल करवाएं, 0 -1 मल्टीपल 6 -6 और प्लस 2 5 10। तो अब इसका मैं फाइनल आंसर लेता हूँ, 18 प्लस 0 सबको पता है कि सर 18 ही आएगा, -6 से 10 में से निकाल दें, आप बोलेंगे सर 4 आएगा। तो ये ले लीजिए, ये मेरे पास क्या आ चुका है इसका आंसर, तो मैंने ए बी निकाल लिया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में अंतर क्या करना है हमने, वो अगर मैं यहाँ पे नीचे ही आपको करवा दूँ, वो क्या है बी ए, यानी कि फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, बी की वैल्यू, बी शुरू में आ रहा है, बी पुट करें, बी क्या दिया गया वो देखें 6 5, और ए मुझे क्या दिया गया है, ए की वैल्यू क्या है 3 0 -1 एंड 2। तो वही रूल पहले चेक करना है कि ये मल्टीपल होगा या नहीं होगा। रूल क्या है, सी आर वाला, सी एंड आर वाला, ये रफ फॉर्मूला में आपने याद रखना है। इसका सी है, सी का मतलब पहले वाले ये कॉलम चेक करें, आप बोलोगे सर ऊपर से नीचे तो एक ही कॉलम आ रहा है, यानी कि इक्वल 1 पहले का कॉलम, सेकंड वाले की किताबें कितनी है 1 और 2, आप बोलोगे ये 2 है। तो इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके नीचे आंसर लिख सकते हैं, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन हल सेट इसका मुमकिन नहीं है। वजह क्या है, वजह भी आप बता सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम की जो कॉलम है वो इक्वल नहीं है सेकंड कॉलम की कितारों के। तो ये आप नीचे वजह लिखते हैं, तो इसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं होगा। इसलिए तो उसने 7 कंडीशन लगाई थी, इफ पॉसिबल। तो हमने पहले सी आर लगा के चेक करना है कि क्या इनकी कॉलम और किताबें बराबर हैं या नहीं है। तो ये आपका इंतहाई आसान क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है समझ आ रही होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करके
और नीचे कमेंट भी कर दें ताकि मेरे बच्चों को मुझे पता हो जाए कि ये समझ आ चुकी है। नेक्स्ट मेरे बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। दोनों सवाल आपस में बहुत मिलते जुलते हैं और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मालूम करें, इनको आपस में मल्टीपल करवाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड थर्ड फोर्थ 5। तो मैं करता हूँ यहाँ से फर्स्ट वाला करता हूँ। ये फर्स्ट 3 आपस में मिलते जुलते हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, वहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 एंड 2, किससे मल्टीपल होगा 4 एंड 0। तो ये सारे यहाँ पे कंडीशन नहीं लगी इफ पॉसिबल वाली, इसका मतलब है कि ये सारे मल्टीपल होंगे, सी आर इनका इक्वल ही होगा। देखिए फर्स्ट के सी का मतलब कॉलम, सी आर चेक कर ही लेते हैं। सी का मतलब कॉलम 1 2 ऊपर से 2 आ रहे हैं और इसकी किताब 1 2 ये भी 2 है, इसका मतलब इनका सी आर सबका इक्वल ही होगा, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मल्टीपल कैसे करवाना है वो सीख लें आप लोग ध्यान से ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सवाल है, इक्वल लगाएं, एक ही तार है और एक ही कॉलम है। शुरू में कितनी तार हैं, जब चेक करना है तो पहले कॉलम है, लेकिन जब मल्टीपल करवाना है, बार बार सुन लें, जब मल्टीपल करवाना है तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगी कितार बाई कॉलम, कितार यानी कि R1 C1 ये है जब मल्टीपल होगा। लेकिन जब चेक करना है CR शुरू में आ जाएगा, लेकिन जब मल्टीपल करवाना तो फिर RC आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आएगी कितार कॉलम। अब देखिए पहली कितार है तो पहला ही कॉलम है, फर्स्ट डिजिट जो भी है यहाँ पे वो फर्स्ट डिजिट से मल्टीपल होगा। 1 मल्टीपल क्या होगा 4, दरमियान में हमेशा प्लस लगा के नेक्स्ट जो भी डिजिट हो 2 है और यहाँ पे जो भी सेकंड पे डिजिट होगा उसे मल्टीपल होगा। तो ये ले जी, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं। 1 मल्टीपल 4 4 4 1 था 4, 2 को 0 से दिया तो 0 ही आ गया, तो 4 में से 0 ऐड करें तो क्या आ गया 4। तो ये ले जी, ये मेरे पास इसका फाइनल छोटा सा आंसर आ चुका है। तो एक और सवाल करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। तो ये वाला आपकी फर्स्ट 3 कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट वो क्या है -3 एंड 0 मल्टीपल किसी और है 4 एंड 0 के साथ। देखिएगा वही काम करना है, पहली तार पहला कॉलम मल्टीपल करवाने का तरीका जो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि -3 मल्टीपल 4 ब्रैकेट में क्लोज, दरमियान में हमेशा प्लस, दरमियान में हमेशा प्लस, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से और सेकंड से, सेकंड पे 0 0 ही आ गए हैं तो कोई मसला नहीं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या जवाब आता है। -3 मल्टीपल 4 क्या आता है, कैलकुलेटर से निकाल लें, नहीं तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए -12। तो 0 से मल्टीपल दिया तो 0 ही आ गया, तो फिर लास्ट पे क्या आ गया -12 आंसर मेरे पास आ चुका है। तो ये इंतहाई आसान छोटे छोटे सवाल हैं। आप लोग ये फर्स्ट 3 एंड वो 4 वाला भी देखिएगा, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, वो भी इन्हीं की तरह एक ही तार और एक कॉलम वाला है। तो ये फर्स्ट 4 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मेरे बच्चों को हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन है वो भी आसान, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें आप लोग, बहुत अच्छे लगेंगे मुझे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर बात की जाए तो वो क्या है 1 -3 2 6 एंड 2 0 -1 और उसके साथ क्या है 4 5 0 -4। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जिस बच्चे ने ये सवाल समझ लिया ना उसको आगे क्वेश्चन नंबर 4 ना इजीली फटाफट आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा ज़रा इसके अंदर, क्योंकि ये ज़रा बड़ा सवाल है, ये हो गए तो छोटे तो कुछ ही नहीं ना उसके सामने। देखिएगा ज़रा तरीकाकार वही है। तरीकाकार क्या है अभी अभी आपको सिखाया है, पहली कितार एक ही तार को पकड़ना है, उसको जितने भी कॉलम होंगे दूसरे वाले में मैट्रिक्स में उससे मल्टीपल बनाना। यानी कि यहाँ पे पहली कितार क्या है 1 2 वाली, ये की तार है, यहाँ पे कॉलम एक ये है और एक ये है, यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, अगर 3 भी होते तो हम वो भी हल कर देते। यहाँ पे 2 आ रहे, तो आपने करना क्या, पहली कितार को पहले कॉलम से, पहली कितार पहला कॉलम, तो तरीकाकार वही है, पहला डिजिट पहले से और दूसरा दूसरे से, यानी कि 1 मल्टीपल 4 दरमियान में जमा 2 मल्टीपल 0, ओके 2 मल्टीपल 0, पहली तार पहला कॉलम हो गया। अब पहली तार दूसरा कॉलम यानी कि 1 मल्टीपल 5
फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला सेकंड है, दरमियान में हमेशा जमा 2 मल्टीपल -4। ये ले ली। आगे और तो नहीं कोई कॉलम है, ये आपका आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपने गैप जरूर रखना है क्योंकि ये आपकी लेदर डिजिट होंगे वो अलग होंगे। तो इस टाइम मैंने एक ही तार को पकड़ा, दोनों कॉलमों से ज़रब करवा दिया। अब आगे फिर वही तरीका दोहराया जाएगा, दूसरी की तार को पकड़ूंगा, दोनों कॉलमों से ज़रब दूंगा, और फिर तीसरी की तार को पकड़ूंगा, उसको भी दोनों कॉलमों से ज़रब करवाऊंगा। जैसे मैंने फर्स्ट को किया वैसे अब सेकंड को देखते हैं, फिर आपको मुझे समझ आएगी। अब दूसरी की तार है, पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम, यानी क्या होगा -3 मल्टीपल 4, पहला डिजिट पहले से और दूसरा दूसरे से, जमा 0 मल्टीपल 0। ओके है। दूसरी तार पहला कॉलम, दूसरी तार अब दूसरा कॉलम होगा, -3 मल्टीपल 5 में जमा 0 मल्टीपल -4। ले ली। हम लोगों ने अपनी दूसरी तार को भी दोनों कॉलमों से ज़रब दे दिया। अब तीसरी तार पहला कॉलम 6 मल्टीपल 4, यानी कि ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, प्लस -1 मल्टीपल 0। अब क्या होगा 6 मल्टीपल 5, दरमियान में प्लस, और उसके बाद -1 मल्टीपल -4। ये ले लिया हमने तीसरी तार को भी दोनों कॉलमों से ज़रब करवा दिया है। अब चेक करना क्या ये सही है गलत। मैं हमेशा बच्चों को यही बताता हूँ, ये जो आपकी सेकंड रिप्लेसमेंट होती है इसको चेक करें, सेम है 4 4 0 0 5 5 और -4। ये जो सेकंड नंबर पे ज़रब होने के बाद आ रहा है। फर्स्ट वाले कैसे चेक करने हैं, शुरू में क्या है 1 2, शुरू में क्या होना चाहिए 1 2 1 2, फिर क्या -3 0 -3 0 -3 0, फिर क्या है 6 -1 6 -1 6 -1। अगर इस तरह ये बैलेंस कर दिया तो इसका मतलब है हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्यूरेट है। अब इनको जस्ट आप मल्टीपल करवाएं आपस में, जब नफी करें और अपना आंसर हासिल करें। तो देखते हैं क्या आता है मेरे पास। 1 मल्टीपल 4 4 प्लस 2 से कुछ भी मल्टीपल 0 से हो जाए तो वो क्या आ गया 0। 5 1 था 5, तो 2 मल्टीपल 4 क्या आ गया -8, तो -3 मल्टीपल 12 हो गया, 0 के साथ क्या आ गया 0। उसके बाद -15, और यहाँ पे कुछ भी 0 से हो जाए तो वो क्या आ गया 0। 0 से कुछ भी मल्टीपल हो जाए वो 0 ही आता है, ये मैथ का फिक्स रूल है। ओके। अब ये देखो 6 मल्टीपल 4 क्या आता है 24, और इसके साथ 0 आगे नेक्स्ट टर्म में 0 से साथ कुछ भी हो तो आप डायरेक्ट 0 लगा दें, फिर ना देखें कि साथ क्या ज़रब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है 30, और इसका क्या आ गया माइनस ज़रब हो रही है। ज़रब जब क्यों हो, तो जब साइन सेम हो, माइनस या प्लस हो तो जवाब प्लस आएगा। ठीक है, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या आ गया +4 1 था 4। तो ये मेरे पास आ चुका है। अब एक से पोर्ट हो रहा है, ये थोड़े से और सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो करके अब फाइनल आंसर की तरफ मूव करेंगे। 4 में से 0 ऐड किया 4, 5 में से -8 किया तो -3, -12 + 0 क्या आ गया -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, और 30 में से 4 ऐड कर दें तो 34। तो ये ले लिए मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी बन चुकी है। तो ये आपने 2-3 स्टेप का ये सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ चुका होगा। एक दफ़ा रिपीट कर दूं, आपने करना क्या कि ये जो पहली की तार है पहले कॉलम से ये आ गया, फिर पहली की तार दूसरा कॉलम ये आ गया, पहली की तार पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम उसी की तार के साथ, फिर दूसरी तार को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी तार को दोनों कॉलमों से ज़रब करवाना है। तो मज़ीद फर्दर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पास करके कर लें, मैं तो इसको रेज करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट आपके सवालात कराऊँ। मैं यहाँ पे आपका टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखा करें, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो मुझे लगता है कि आपके लिए जो परेशानी पैदा करेगी वो डी वाला सवाल है। इसको देख लें, इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, उससे पीछे अगर कोई नज़र आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लें, बाकी मैं आपको तरतीब से करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट करते हैं। तो ए वाला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट क्या है 2 3 1 1 0 -2। ये किससे मल्टीपल हो रहा है
2 3 -1 एंड 0 के साथ। तो ये रहा। तो देखते हैं इसको, वही काम बार बार बता रहा हूँ, पहली तार पहला कॉलम, पहली तार दूसरा कॉलम। अब देखिएगा जरा, ये मेरे पास पहली तार है, ये पहला कॉलम है, 2 × 2। यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज कर देता हूँ। ये पहली तार पहला कॉलम, तो पहला डिजिट पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ होगा। दरमियान में हमेशा क्या लगाना है, ब्रैकेट लगा के दरमियान में हमेशा प्लस लगा के 3 × 3। तो ये लीजिए, ये पहली तार पहला कॉलम हो चुका है। अब देखिए पहली तार दूसरा कॉलम, 2 × -1 दरमियान में प्लस 3 × 0, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दूसरी तार पहला कॉलम, दूसरी तार दूसरा कॉलम, ये दूसरी तार है 1 1 की, और ये पहला कॉलम है 2 3 का, और ये दूसरा कॉलम -1 0 का। तो दूसरी तार पहला कॉलम, पहला डिजिट पहले से 1 × 2 दरमियान में प्लस 1 × 3। पहली तार दूसरी तार पहला कॉलम हो चुके हैं। अब देखिए 1 1 की दूसरी तार है, वो दूसरा कॉलम है, यानी कि 1 × -1 आ गया पहला, दरमियान में प्लस 1 × 0 आ गया। तो समझ आ रही है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी तार पहला कॉलम और फिर दूसरा कॉलम, 0 मल्टीपल किससे होगा, 2 से, दरमियान में प्लस -2 मल्टीपल किससे होगा, 3 से। ओके, अब 0 मल्टीपल -1 होगा, दरमियान में प्लस, और -2 मल्टीपल क्या होगा, 0। तो ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लें, काम वही है, पहली तार पहला कॉलम, पहली तार दूसरा कॉलम। बार बार ये बात रट ले अपने दिनों में कि तार को ही कॉलमों से ज़रब करवाना है। अब देखिए 2 × 2 4, 3 × 3 9, 2 × -1 -2, और 3 में से 0 से मल्टीपल करा तो 0, 2 1 2, 3 1 3, +1 -1 से मल्टीपल हुआ तो -1, 1 मल्टीपल 0 से हुआ तो 0, 0 से कुछ भी मल्टीपल हो वो भी 0, 3 मल्टीपल -2 किया तो -6, -1 से कुछ भी मल्टीपल हो 0 से तो 0, 2 फिर 0 से हो रहा तो ये भी 0। तो आप इसका फाइनल आंसर लेते हैं, क्या आ गया, 4 9 कितना आ गया, 15, -2 + 0 क्या आ गया, 2, 2 3 5, 0 -1 -1, 0 -6 -6, और 0 + 0 वो 0 का 0 ही रहेगा। तो ये रहा मेरे पास इंतहाई आसान आंसर, समझ आ गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा मुश्किल करवाता हूँ, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर बी आपने कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर ए और सी सेम है, देखिए कैसे सेम है, यहाँ पे भी सॉरी सेम नहीं है, यहाँ पे इसकी कॉलम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो कितारें हैं वो भी 2 हैं, और लेकिन इसके कॉलम 3 बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना। लेकिन ये भी आप कर लेंगे, मैं आपको डी वाला करवाता हूँ, जो मेन पोर्शन आपको मुश्किल लगेगा। तो डी वाला देखते हैं क्या है, 8 6 5 4, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लें आप लोग, इसको आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। क्या है आगे, 2 -4, उसके बाद क्या है -5/2, इससे आपने घबराना नहीं है, 4। अब देखिए जी, अब इसको मल्टीपल करवाने का तरीकाकार वही है, पहली तार पहला कॉलम, पहली तार दूसरा कॉलम, इसको रट ले, पहली तार पहला कॉलम। अब देखिएगा जरा, ये आपकी पहली तार है और ये पहला कॉलम है, पहला डिजिट पहले से ज़रब होगा, 8 × 2, दरमियान में हमेशा प्लस, ओके, 5 × -4, ये नहीं, ये मेरे पास ये आंसर आ गया, पहली तार पहला कॉलम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यही पहली तार को लेके दूसरा कॉलम सॉल्व करूँगा। तो 8 × -5/2 ये आया, और दरमियान में प्लस लगा के अब 5 × क्या होगा, 4, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ आई है, दोबारा सुन लें, पहली तार पहला कॉलम, अब पहली तार दूसरा कॉलम, 8 × -5/2 और 5 × 4 यही होगा। अब देखें, अब दूसरी तार को लूँगा पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से करूँगा। तो दूसरी तार पहला कॉलम 6 × 2
दरमियान में प्लस 4 मल्टीपल -4, ये मल्टीपल का साइन। ओके, अब देखिएगा, अब दूसरी तार दूसरा कॉलम 6 मल्टीपल -5/2 दरमियान में प्लस 4 मल्टीपल 4। ये ले ली। अब इसका हम सिंप्लीफाई करके आंसर लेते हैं। देखिएगा जरा क्या आता है। 8 मल्टीपल 2 16, 5 मल्टीपल 4 -20। ओके, अब यहाँ पे कटिंग कर लें। 2 1 दा 2 2 4 दा 8, यही मान नीचे आ जाए तो 1 से डिवाइड करें तो 1 तो खत्म हो जाएगा। 4 मल्टीपल -5 -20, आगे क्या आ गया +20। ओके, अब यहाँ पे है 6 2 दा कितना आता है 12, 4 4 दा -16, और यहाँ पे कटिंग कर ले 2 1 दा 2 2 3 दा 6। यहाँ पे जब कटिंग होती है वो कटिंग कर सकते हैं। 3 मल्टीपल -5 कितना आ गया -15, और 4 4 दा 16। तो ये ले लीजिए, ये मेरे पास आंसर है। लेकिन यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको और कर लें। -20 + 16 क्या आ गया -4, -20 + 20 0, -16 + 12, तो इसको भी हल कर ले तो ये भी -4, 16 में से 1, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये रहा आपका इंतहाई आसान सवाल। तो ई वाला कर देता हूँ आपको, वो भी इसको आप नोट डाउन कर लें। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। मेरे बच्चे अगर एक आधा सवाल मैंने छोड़ा है तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, उसको खुद कीजिएगा। बी वाला और सी वाला ये इंतहाई आसान है, वही तरीकाकार बता रहा हूँ। पहली तार पहले कॉलम के लिहाज से करना तो हो जाएगा। लास्ट वाला सवाल देखते हैं, उसको देखिएगा क्या है। वो मेरे पास है -1 1 2 एंड 3, मल्टीपल हो रहा है 0 0 0 0 के साथ। देखते हैं क्या बनता है। नजर तो आ रहा है कि 0 0 से हो रहा, सब 0 ही आ जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। वही तरीकाकार पहली तार पहला कॉलम, ये पहली तार है, ये पहला कॉलम -1 मल्टीपल 0 दरमियान में +2 मल्टीपल 0। पहली तार पहला कॉलम हो गया। अब पहली तार दूसरा कॉलम -1 मल्टीपल 0 प्लस लगा के 2 मल्टीपल 0। अब देखें दूसरी तार पहला कॉलम 1 मल्टीपल 0 प्लस 3 मल्टीपल 0। अब वही काम 1 मल्टीपल 0 तो 3 मल्टीपल 0, तो ये तो सबको 0 कर देगा। ये आ गया 0 से कुछ भी ज़रा वो 0 0, ये सारे 0 आ जाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 0 0 में ऐड भी हो जाए तो क्या आ जाते हैं 0 0 0 0। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो 0 ही आना था, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीपल हो तो उसका आंसर भी 0 ही आता था। लेकिन हमने तरीका फॉलो करना है, तरीका फॉलो करके हमने आंसर निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने आपके पास अच्छा आसान से छोटे छोटे सवाल आते हैं ये आपको सारे समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो फिर लाइक करें अपना, और इस चैनल का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त है। तमाम वीडियो को देखने के लिए इस चैनल की मौजूद प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 9th मैथ सर्च करें प्लेलिस्ट में, और अपनी तमाम बकिया वीडियो को देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़।